अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ah आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूह फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में तोहफ़े दुरूद पेश फरमाने पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बहुत जमाने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। मिलेगी फुर्सत तो देख लेंगे बहारे खुल्दे बरी का मंजर। अभी नजर मुस्तफा के रोजे की जालियों पर टिकी हुई है। इधर हमारे गुनाह भी हैं, उधर खुदा का जलाल भी है, मगर मेरे मुस्तफा की रहमत शफाअतों पे अड़ी हुई है। हज़रात, हम और आप मुबारकबाद के लायक हैं जो आज इदारे के सालाना जलसे दस्तारबंदी में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। सरे शाम से अब तक आपने बहुत सारे उलमा फजला शोरा से ना तो मनक़बत वाज़ो नसीहत की शक्ल में दीन की बातें समाअत की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो जीने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम कोई मामूली कौम में नहीं आए, बल्कि हम जिम्मेदारों में कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। आदम से लेकर के ईसा तक जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिन जिन को उम्मतें अता की गई, उन उम्मतों में रब ने अगर हमें और आपको फजीलत अता फरमाई है तो हमारी अपनी जाती नेकी की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि हमारे हाथों में मुस्तफ़ा जाने रहमत का मुक़द्दस दामन मौजूद है। इस बुनियाद पर हमारी फजीलतें कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और एक चीज, एक तारीखी जुमला याद कर लें, ये कौम कभी मिट नहीं सकती। ये कौम कभी मिट नहीं सकती। अगर इसे मिटना होता, अगर इसे मिटना होता तो आखिरी नबी की उम्मत में इसे पैदा ही न किया जाता। हमें अपने महबूब का उम्मती न बनाता। अगर आखिरी नबी की उम्मत में उसने हमें पैदा किया है तो जब तक नबी की नबूवत की शान बाकी है, इस उम्मत की पहचान बाकी है। और सुबह क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा करीम की दौरे हुकूमत कायम है। सुबह क़यामत तक दुरूदो सलाम पर झूमने वालों की बका भी रहेगी। इस कौम को कोई नजर नहीं लगा सकता है। कभी आमाल अगर जबर हुए
तो इसे उरूज मिल जाएगा। आमाल अगर ज़ेर हुए तो इसे कुछ झटका मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मिटा दिया जाएगा। अगर दरख्तों को पतझड़ का मौसम दिया जाता है तो अजाब नहीं, दरख्तों पर रहमत है। अगर दरख्तों को पतझड़ का मौसम दिया जाता है तो वो अजाब नहीं, दरख्तों पर रहमत है। क्योंकि जब पुराने पत्ते गिर जाते हैं तभी खूबसूरत कोपलें उसमें अच्छी लगती हैं। तो इस कौम को मजीद हसीन बनाने के लिए कभी कभी इसे इम्तिहान से गुजारा जाएगा। कुछ झटके मिलेंगे, कुछ पतझड़ का दौर आएगा। और याद रखो, आजमाइशें दुश्मनों से नहीं ली जाती है, आजमाइशें महबूबों से ली जाती है। इम्तिहान दुश्मनों का नहीं होता, इम्तिहान अपनों का होता है। इम्तिहान क्लास से बाहर रहने वाले, स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का नहीं होता है। इम्तिहान उन्हीं का होता है जिनका एडमिशन हो चुका है, जिन्हें दर्जा देना मकसूद होता है, रुतबा देना मकसूद होता है। इम्तिहान उन्हीं पर डाला जाता है, आजमाइशें उन्हीं पर डाली जाती है। तो इस कौम के लिए इम्तिहान है, अजाब नहीं। इस कौम के लिए इम्तिहान है, अजाब नहीं। क्योंकि अजाब का मतलब है एंड, यानी वहीं से कहानी खत्म। और इम्तिहान का मतलब है कि अभी कहानी बाकी है। इम्तिहान का मतलब है अभी कहानी बाकी है। और इस उम्मत में जब तक नबी का जलवा मौजूद है, इसे कभी अजाब नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इम्तिहान से गुजारा जाएगा। अगर 22,000 यजीदियों की नकेलें ढीली की गई तो वो उनके लिए रहमत नहीं है। अगर 72 के साथ दाना और पानी का बैन किया गया, पाबंदी लगाई गई, तो उन पर अजाब नहीं है। क्योंकि यजीदियों को तख्त दे करके जलील कर दिया गया, हुसैन आजम को नेज़े पर बुलंद करके कुरान की तिलावत करवा कर सर बुलंद कर दिया गया कि सुबह कयामत तक एजाज कुर्बानी देने वालों का रहेगा, इम्तिहान देने वालों का रहेगा। जिनकी नकेलें ढीली की जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए आसानियां आ गई हैं। जिनकी रस्सियां ढीली करके कुछ समय के लिए आजादी दी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे प्यार हो गया है, रब उनसे मोहब्बत करने लगा है। ऐसा कभी नहीं होगा साहब, क्योंकि रस्सियां उन्हीं की ढीली की जाती हैं जिनको खत्म करना मकसूद होता है। रस्सियां उन्हीं की ढीली की जाती है जिनको जलील करना मकसूद होता है। क्योंकि वो कभी ऐसे सूखी रोटियां दे करके जलील नहीं करता। जब किसी को जलील करना होता है तो वो तख्त भी देता है, ताज भी देता है, हुकूमत भी देता है, कुर्सियां भी देता है, उसके बाद जलील करता है। और किसी को जब बुलंदी देना मकसूद होती है तो पेट पर पत्थर बांध करके वो ऐसी बुलंदी अता करता है कि उनके एक गुलाम को काबे के छत पर खड़ा करके अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करवा करके वो ऐसे नवाजता है कि ऐलान होता है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। तो कल भी मोहब्बत हमी से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। शर्त ये है कि हम अपने आप को संवार ले जाएं, क्योंकि हम जिम्मेदारों में हैं, हम जिम्मेदारों में हैं। और जो जिम्मेदार होता है दुश्मन उसी के होते हैं। 1400 साल से इन कलमा पढ़ने वालों के पीछे कौमे नसारा भी, कौमे हुनूद भी, कौमे यहूद भी, कौमे मजूस भी, दुनिया की तमाम तर कौमें इसलिए हाथ धोकर पड़ी रही कि किसी भी एतबार से इन्हें तरक्की न मिल सके, किसी भी एतबार से इन्हें आगे बुलंदी का पायदान न दिया जा सके। और ये कोशिश 1400 साल से जारी है और कयामत तक जारी भी रहेगा।
ये कोशिश चलती रहेगी, ये कोशिश चलती रहेगी, लेकिन परवरदिगारे आलम ने इज्जत सिर्फ ईमान वालों के लिए रखी है तो है। इज्जत सिर्फ ईमान वालों के लिए रखी है, बाकी और किसी के लिए इज्जतें नहीं रखी गई। इस दुनिया में उसका चहीता वही है जो उसके कानून को फॉलो करता है, उसके मजहब के दिए हुए कानून पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया में आम नेमतों की तकसीम आम फरमाई। किसी को दौलत दे दिया, किसी को शोहरत दे दी, किसी को सरवत दे दिया, किसी को मालो मनाल दे दिया, किसी को जाहो हशम दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने थे, नहीं साहब, बल्कि वो जिसको महबूब रखता है उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है, अपना दीन अता फरमाता है। माल देने में मोमिनो काफिर बराबर, हाथ पैर आंख नाक कान देने में मोमिनो काफिर बराबर, जमीनों जायदाद देने में मोमिनो काफिर बराबर। लेकिन जब दीन देने की बात आई, अपने महबूब की मोहब्बत, उनके दामन को अता करने की बात आई, तो वो जिससे प्यार करता है उसी को अपने दीन की समझ भी अता करता है, अपने महबूब का दामन भी अता करता है। तो दौलतें पाना ये रब के महबूब होने की निशानी नहीं है, बल्कि उसके महबूब का दामन मिल जाना ये महबूब होने की निशानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी हमें इस नेमत उज़्मा पर फख्र था, आज भी है और हमेशा रहेगा, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमें नजर लगाने के लिए बहुत सारी कोशिशें होती रही और हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश बंद रहे, बंद है या बंद हो जाएगी, ये कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बुनियादी चीज याद रखें। 2-4 मिनट में मैं गुफ्तगू एक लाइन से शुरू करने वाला हूं। जी, बहुत अच्छा। ये तो ऐसे हैं, बाउंड्री मार रहे हैं कि कुछ लोग भाग गए बेचारे आ जाए, तो एक बुनियादी गुफ्तगू आपसे करनी है। जी, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। किसी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में एक नक्शा तैयार किया गया। जी, देखिए, आज तक कोई भी कौम तलवार के जरिए से नहीं मिटी है, ये बिल्कुल ख्वाबे खाम है। हाँ, ये ख्याल ही गलत है। आज तक किसी कौम को खत्म करने के लिए तलवार को यूज नहीं किया गया, नेज़े भाले, बम और बारूद को यूज नहीं किया गया, क्योंकि इन चीजों से कौमें खत्म नहीं होती हैं, बल्कि मजीद बढ़ जाती है, तरक्की पा जाती है। जितना काटा जाएगा उसी कदर वो बढ़ते जाएंगे, शाखें निकलती जाएंगी। तो किसी कौम को मारने के लिए आज तक दुनिया में तलवार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बम और बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उनको मारा कैसे जाए, उनको तबाह बर्बाद कैसे किया जाए। तो किसी कौम को बर्बाद करने के लिए 2-3 चीजें नुमाया तौर पर इस दुनिया में इस्तेमाल की गई। एक तो यह है कि उस कौम को उसके मजहब से अंगूठा टेक कर दो। जी, अगर कौम को मारना है तो उसे पहले जाहिल कर दो, उसके मजहब से अंगूठा टेक कर दो, और उसे इतना यतीम कर दो कि सगे बाप के जनाजे पर खड़े होकर दुआ भी न पढ़ सके। उसे इतना यतीम कर दो कि माँ के कब्र के सिरहाने खड़े होकर कुरान की चंद आयतें भी पढ़ने के काबिल न हो। निकाह के फार्म पर भी वो अंगूठा लगाने पर मजबूर हो। उसे इतना यतीम कर दो, क्योंकि तलवारों से अगर गर्दनें काटी गई तो एक नस्ल कटेगी, दूसरी नस्ल उठकर खड़ी हो जाएगी। ये मर नहीं सकते। अगर इन्हें मारना है, निस्तो नाबूद करना है,
तो इन्हें अव्वल नंबर पे अंगूठा टेक कर दो। न इन्हें मजहब का कानून मालूम हो, न इनके किताब की एक आयत ज़बानी याद हो, न इन्हें अपने शरीयत का मसला याद हो, न अपने नबी की सीरत याद हो, न सहाबा का कैरेक्टर याद हो। क्योंकि अगर ये जरा भी होश में आए, जरा भी होश में आए, तो फिर इनकी कोख से बेटे नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएंगे। अगर ये जरा भी होश में आए तो फिर नूरुद्दीन जंगी जैसे लोग आंखें खोल देंगे। अगर ये जरा भी होश में आए तो तारिक बिन जियाद जैसे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस कौम को नीस्तो नाबूद करने के लिए पहले इसकी जबान छीन लो और दूसरी जबान को ऐसे हीरे जवाहरात लगा करके इसके सामने कीमती बना करके पेश करो कि ये खुद अपनी ही जबान से अपनी जबान को गाली देने लगे। दूसरों का कैरेक्टर इसके सामने इस कदर तरक्की का लेवल लगा करके डाल दो, ये खुद अपने ही नबी के कैरेक्टर पर एतराज करने लगे। दूसरों की तारीखों को इसके सामने ऐसे उठाकर रख दो कि ये अपनी तारीख को झूठा कहने लगे। यानी ये खुद अपने हाथ से अपना गला घोट ले। अगर दूसरा मारेगा तो जुल्म कहा जाएगा, ये खुद ब खुद मरेगा तो इसकी जिल्लत कही जाएगी, इसकी रुसवाई कही जाएगी। इसको मारो। तो पहले नंबर पे जबान छीनने की साजिश रची गई, अंगूठा टेक करने की साजिश रची गई और कहा गया कि तुम्हारे मजहब की जबान में कुछ नहीं रखा है, तुम्हारी किताब की जबान में कुछ नहीं रखा है। मुतालबा कर दिया गया। ये फैजुल उलूम जी मदरसा फैजुल उलूम, मुतालबा किया गया कि मौलाना साहब आज तक तुम्हारे फैजुल उलूम से आईपीएस नहीं पैदा हुए, आज तक तुम्हारे फैजुल उलूम से कोई एसपी नहीं निकला बन करके, कोई दारोगा की ट्रेनिंग लेकर नहीं निकला, क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? इस तरक्की याफ्ता दौर में तुम्हारे मदरसे से, फैजुल उलूम की दर्सगाह से आईपीएस आईएएस पैदा होना चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री लेकर आने वाला होना चाहिए, एलएलबी की डिग्री लेकर निकलने वाला चाहिए। यानी ये अलग से एक प्रेशर डाल करके हमारी कौम के जहनो दिमाग को गुमराह करने की कोशिश की गई कि तरक्की कुरान की जबान में नहीं है, तरक्की कानून शरीयत में नहीं है, तरक्की मजहब के कानून में नहीं है, तरक्की पैगंबर की सीरत में नहीं है, तरक्की अमेरिका को फॉलो करने में है, अंग्रेज की जबान को अपनाने में है, उसके कल्चर को अपनाने में है, उसकी सोसाइटी के मुताबिक जीने का हुनर रखने वालों को तरक्की मिलती है। जो अपनी गर्दन में हजरत ईसा को दी गई सुलैब का निशान बना करके जहन्नम के कुंजी के तौर पर अपनी गर्दन में लटकाए, उसे कामयाबी है। जो उनकी तरह खड़े हो करके पेशाब करे वो कामयाब है, जो उनकी तरह खड़े हो करके खाना खाए वो कामयाब है। तुम्हारे मदरसों से आईपीएस नहीं निकल रहे हैं, एमबीबीएस नहीं निकल रहे हैं, एलएलबी की डिग्री लेने वाले नहीं निकल रहे हैं। हमारे लोग झांसे में आ गए, झांसे में आ गए और खुद ही इनकार करने लगे और कहा बात तो सही हो रही है, क्या फायदा है ऐसे मदरसों का जहां बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया जाए, क्या जरूरत है ऐसे कुरान को पढ़ाने की जिसको पढ़ने के बाद दुनिया में तरक्की ना मिल सके। हमने कहा ये शिकारी पुराने हैं साहब, जाल नया लेकर आए हैं। ये शिकारी पुराने हैं, जाल नया लेकर के आए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने नबी के खाने में जहर डाला था, ये वही लोग हैं जिन्होंने फारूक आजम के कत्ल की साजिशें रची थी। शिकारी अपना होलिया बदल ले, जाल बदल ले तो उसके इरादे में तब्दीली नहीं आती है। कल भी ये तुम्हें जिल्लत में देखना चाहते थे,
आज भी देखना चाह रहे हैं, तुम्हारी तरक्की नहीं चाह रहे। मैंने कहा हो दुनिया में तरक्की का ढोंग रचने वालों, मुझे जरा बताना कलेजे पर हाथ रखकर कितनी किताबें सहाबा को पढ़ाई गई, कितने टीचर्स रखे गए पढ़ाने के लिए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई गई। तो पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर अगर यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाए तो वो असहाबे सुफ़ा के सुफ़ा का चबूतरा है। एक यूनिवर्सिटी है सुफ़ा का चबूतरा, एक यूनिवर्सिटी। निसाब में हजारों किताब नहीं दाखिल की गई, बल्कि एक किताब जिसको कुरान कहा जाता है वही निसाब तालीम है। पढ़ाने के लिए सैकड़ों टीचर्स नहीं रखे गए, बल्कि एक मुअल्लिम जिसे आमीना का लाल कहा जाता है, पढ़ाने वाला एक, पढ़ी जाने वाली किताब एक, चबूतरा एक, पढ़ने वाले सहाबा की जमात। लेकिन जब निकलने वाले वहां के स्टूडेंट्स, वहां के तलबा जब पढ़ करके फारिग हो रहे थे, निकल रहे थे, तो मैदान का गाजी उन्हीं में निकल रहे थे, साइंसदान उन्हीं में निकल रहे थे, जर्नल कर्नल उन्हीं में निकल रहे थे, हकीम डॉक्टर उन्हीं में निकल रहे थे, फलासफर उन्हीं में निकल रहे थे। हुकूमतों का गुर सीखने वाले सहाबा उसी एक किताब से सीख रहे थे। कौम को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले सहाबा उसी एक किताब से सीख रहे थे। मैंने कहा तुम दुनिया की डिग्रियां ला करके तुम दुनिया में तो नारे लगा सकते हो, लेकिन ये वो तलबा है जिन्होंने सिर्फ कुरान पढ़कर दरिया के कलेजे पर घोड़ा दौड़ा दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह हू लगा। वाह वाह वाह, हजरत बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। एक किताब पढ़ने वालों ने दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उसी एक कुरान के पढ़ने वालों ने रोमा की सल्तनत को उलट करके रख दिया। उसी एक कुरान को पढ़ने वालों ने कैसरो किसरा के ताज को अपने जूतों के ठोकरों पर उछाल दिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने मदाइन जैसी जमीन को फतेह करके दुश्मनों के कलेजे पर जुमा के दिन मिंबर लगा करके जुमा का खुतबा दे दिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने बैतुल मक़दिस को फतेह कर लिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने बैतुल मक़दिस के कंगरों पर 500 कारियों को खड़ा करके अल्लाह अकबर का नारा लगवाकर अजान के कलमात को बुलंद किया। नूरुद्दीन जंगी का बनाया हुआ मिंबर बैतुल मक़दिस में बिछा करके और दुनिया का सबसे अजीब खुतबा बैतुल मक़दिस के मेहराब से दिया गया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने कौम की आबरू बचा ली। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने माँ बहन बेटियों की इज्जतों को बचा लिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने अपनी ज़मीर को बचा लिया, इंसानियत को बचा लिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने माँ के तलवे को चूम करके अपनी जन्नत तलाश कर ली। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने अपने बाप को कंधे पर बिठा करके काबा का तवाफ करवा डाला। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने मदीना को छोड़कर मक्का को अलविदा कहकर रेते करबला पर उतर करके 72 जनाजों को अपने हाथों से उठा करके यजीदियत को धूल चटा करके हुसैन इब्ने अली ने कौम की गैरत का पहरा दिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने कौम की हुम्मियत का पहरा दिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने कौम की आबरू को बचा लिया। उसी एक किताब के पढ़ने वालों ने तुमने कहां से कह दिया कि ये चीजें जिल्लत देती है? माज़अल्लाह, क्या बात। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमेशा। आग लगी उस पेड़ को जल गए सारे पात। उड़ो उड़ो रे पंछियों जब पर तुम्हारे साथ। तो पंछियों ने जवाब दिया था इसी जमीन पर साहब, मेवा खाया इस दरख्त का नाश किए सब पात। अब तो मेरा धर्म यही जल जाना इसके साथ।
अब तो मेरा धर्म यही जल जाना इसके साथ। मजहब ने हमें इंसान बनाया है, मजहब ने हमें अशरफुल मखलूकात में रखा है। मजहब का हमने खाया, मजहब का हमने पहना, मजहब का हमने पिया। अब तो मेरा धर्म यही जल जाना इसके साथ। अब तो जिस्म के खून का आखिरी कतरा तो बह सकता है, मजहब से बेवफाई नहीं हो सकती है। वो तरक्की का नारा लगाने वालों, बताओ कितने अंग्रेजी पढ़ने वालों ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं? बताओ कितने अंग्रेजी पढ़ने वालों ने सूरज को वापस पलटा दिया है? बताओ कितने अंग्रेजी पढ़ने वालों ने इस जमीने मिस्र के कलेजे पर बहते हुए दरिया की रवानी अगर थम जाए तो एक खत लिख करके उसकी रवानी को जारी कर दिया है। कितने अंग्रेजी पढ़ने वालों ने, मैंने कहा अंग्रेजी का नारा लगाकर दूसरी जबानों पर पर्दा डालने वालों, कान खोल कर सुन लो, कुरान की जबान कल भी आलमी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। ये दुनिया की दरगाहों में तरतीब दी गई जबान नहीं है साहब, बल्कि रब ने अपने महबूब के सदके में हमें जन्नत की जबान अता फरमाई है, हमें जन्नत की जबान अता फरमाई है। तुम तरक्की का नारा लगा करके आईपीएस क्यों नहीं निकलते, एसपी क्यों नहीं निकलते, डीएसपी क्यों नहीं निकलते, एलएलबी वाले क्यों नहीं निकलते, एमबीबीएस वाले क्यों नहीं निकलते? तो हमारे लोगों ने गर्दन झुका ली और मदरसे की तरफ से मुंह फेरना शुरू कर दिया, मदरसे की तरफ से मुंह फेरना शुरू कर दिया। और ऐसे ऐसे फेरे कि जितने बड़े लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को मदरसों से खींच लिया। प्रधान का बेटा अब हाफिजे कुरान नहीं बनेगा, यहाँ के प्रधान को हम नहीं कह रहे, विधायक का बेटा अब हाफिजे कुरान नहीं बनेगा, एक वकील का बेटा दारुल उलूम में पढ़ने नहीं आया, गलती से कोई अरबपति हो गया, फॉर्चूनर पे बैठकर चलने लगा, जलील हरकतें शुरू कर दी, अब उसका बेटा पढ़ने नहीं आएगा। सलाम करो इन उलमा को साहब, जिन्होंने दुनिया की इन दौलतों के रेल फेल में, इन चकाचौंध करने वाली रोशनियों में दुनिया की तरफ से आंखें बंद करके सिर्फ अल्लाह और रसूल की खुशी के लिए दीन में कदम बढ़ा दिया। इनके दिमाग की कमी है क्या? ये जो आलिम बने, उलमा बने, हाफिज बने, कारी बने, क्या इनके दिमाग में कमी है? इंजीनियर ये नहीं बन सकते थे, डॉक्टर नहीं बन सकते थे, क्या नहीं बन सकते थे साहब? ये आलिम बने। हमने कहा दुनिया में जितनी डिग्री लेने वाले हैं उनको बुलाओ। एक पीओपी का माहिर कारीगर अगर उसे जबानी पूछा जाए तो उसे फिटिंग सिटिंग से लेकर के स्क्रू पेज और चैनल पट्टी तक बहुत ज्यादा अगर शुमार करोगे तो चलो भाई 300 सामान का नाम जबानी याद होगा। एक मैकेनिकल लाइन से मिस्त्री से अगर पूछो तो उसे पार्ट्स का नाम चलो 500 की तादाद में जबानी याद होगा। तो बहुत ज्यादा अक्ल वाले हो, बहुत बड़े कारीगर बन गए, तो तुम 1000 की तादाद में चलो पार्ट्स का और दुनियावी साजो सामान का नाम तुमने जबानी याद कर लिया। लेकिन सलाम करो इन उलमा को जिन्होंने 6666 आयतों को अपने कलेजे की तख्ती पर नोट करके रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तलबा जो इदारे से फारिग हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह की बात से लेकर के वन्नास की सीन तक उन्होंने रब के मुकम्मल मुकद्दस कलाम को अपने कलेजे की तख्तियों पर नोट करके दुनिया को दावत नज़ारा दे दिया और ऐलान किया गया और जलीलो दुनिया की किताबों को हासिल करके दसियों लाख 50 लाख रुपए पानी की तरह बहा करके तुम क्या ले करके आए हो, आओ सामने खड़े हो जाओ और 0 पॉइंट खर्च करके चंद सालों में हमने फैजुल उलूम के दामन से क्या लिया है उसे भी देख लो। जब दुनिया की डिग्रियां एक तरफ रखी गई, कुरान के हाफिजों की डिग्रियां एक तरफ रखी गई, तो कुरान के हाफिजों ने दुनिया के तमाम तक डिग्रियां रखने वालों को दावत नज़ारा दिया। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए तो दुनिया की
जितनी किताबें पढ़ा है नर्सरी से लेकर के इंटर तक, उनमें से किसी भी एक किताब को तू 10 पेज भी ज़बानी नहीं सुना सकता है, तू 10 वर्ग भी ज़बानी नहीं सुना सकता है, जबकि खर्च 10 लाख किए गए हैं। तेरे आने के लिए गाड़ी आई, तेरा बाप खुद अपने मोटरसाइकिल से स्कूल के चौखट तक रोजाना छोड़ने गया, तेरा बाप खुद स्कूल के टाइम के एतबार से वहां रिसीव करने के लिए 10 मिनट पहले कॉलेज के गेट पर खड़ा रहा। तेरी माँ ने सुबह नहलाया धुलाया और अच्छे ड्रेस पहनाए, बैग टांगे, लंच बॉक्स तैयार किए गए, पानी का डब्बा तैयार किया गया। ये सब एहतमाम तेरे साथ होता रहा, लेकिन तू 10 वर्ग भी उन किताबों का ज़बानी नहीं सुना सकता है। लेकिन इन इदारों में, इन असातिज़ा के सामने, इन नन्हे मुन्ने बैठने वाले बच्चों ने दुनिया को 6666 आयतें ऐसे सुनाने का दावा कर दिया कि अगर जबर की जगह जेर पढ़ोगे तो आंखें निकाल ली जाएगी, अगर जेर की जगह जबर पढ़ोगे तो गिरीबा नोच लिया जाएगा। यानी उन पूरे कुरान से इन्हें तस्दीद भी याद है, जबर भी याद है, साकिन भी याद है, पेश भी याद है, मद भी याद है, और सिर्फ यही नहीं, वफ का कायदा भी याद है, हुरूफे हल्की कितने हैं वो भी याद है। इन्हें वक्फे जायज का तरीका भी मालूम है, वक्फे लाजिम का तरीका भी मालूम है, वक्फे मुतलक का तरीका भी मालूम है। मैंने कहा हाफिज कुरान को आलमी अवार्ड देना चाहिए, हाफिज कुरान को आलमी अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि इसने दुनिया में वो कारनामा अंजाम दिया है जो इस दौर के लोग तो छोड़ो, आदम से लेकर के ईसा तक किसी का उम्मती न कर सका, किसी का उम्मती न कर सका। क्योंकि आसमानी सब किताबों को ज़बानी याद करने का तमगा पिछली उम्मतों में सिर्फ पैगंबरों के साथ था। तौरेत का हाफिज उसका पैगंबर, ज़बूर का हाफिज उसका पैगंबर, इंजील का हाफिज उसका पैगंबर। यानी उम्मत में किसी को तौरेत ज़बानी याद नहीं, उम्मत में किसी को इंजील ज़बानी याद नहीं, उम्मत में किसी को ज़बूर ज़बानी याद नहीं, उम्मत में किसी को सहीफे ज़बानी याद नहीं। अगर पूरी दुनिया के कौमों में जितने भी मज़ाहिब हैं, उन मज़ाहिब की धार्मिक किताबों में अगर ज़बानी याद करने का कोई दावा कर सकता है तो वो मुस्तफा का अदना सा उम्मती ही कर सकता है, भाई कबा की कोई माई का लाल नहीं कर सकता। तुम कहते हो तरक्की नहीं मिलती है, इसलिए हम बता रहे हैं मदरसे से निकलने वालों को 5-7 हजार 10 हजार में नाप दिया जाता है, और हमारे स्कूल से निकलने वाले को 80 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख सैलरी दी जाती है। तुम्हारे मदरसों से निकलने वाले को 5-7 हजार में नापा जाता है। इसलिए तरक्की हमारी जबान को ज्यादा है, तरक्की हमारी जबान को ज्यादा है। हमने कहा ओ जलील कहीं के, पत्थर के ढेर इकट्ठा हो तो पहाड़ कहे जाते हैं, हीरे के चंद नग अगर चमकने लगे तो उन्हें कीमती कहा जाएगा, पत्थरों के ढेर को कीमती नहीं कहा जाएगा। हीरा हीरा होता है, पत्थर पत्थर होता है, तो दुनिया की तमाम डिग्रियां पत्थरों से बदतर मुस्तफा के ऊपर उतरी हुई किताब का इल्म हीरे जवाहिरात से ज्यादा कीमती है। दुनिया में मिटना तो दूर की बातें हैं। नबी ने फरमाया इनके सीनों को कब्र की मिट्टी भी खा नहीं सकती, इनके सीनों को कब्र की मिट्टी भी खा नहीं सकती। अच्छा, दुनिया की कोई भी डिग्री हो, उसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या होता है। डॉक्टर कोई बनाने के लिए दौड़ लगा रहा, जेवर तक गिरवी रख दिया कि डिग्री मिल जाए। लास्ट पॉइंट पर गौर करो, लास्ट पॉइंट क्या है? अरे भाई पढ़ लेगा तो किसी अच्छे अस्पताल में जॉब लग जाएगी, या खुद की डिस्पेंसरी खोलकर बैठ जाएगा, मेडिकल स्टोर चलाएगा, अभी 50 लाख लगा रहे हैं, बाद में तो हम एक ही साल में सब वसूल लेंगे।
मकसद क्या निकला? पैसा। इतनी बड़ी डिग्री दिलाने का मकसद क्या निकला? पैसा। MBBS हो, LLB हो, चाहे IPS हो, चाहे DSP हो, फलान धमाक हो, जितने भी S लगे हो या P लगे हो, सबका लास्ट में मकसद क्या निकल कर आता है? पैसा। महंगी तालीम इसलिए दिलवाया कि इसके मुस्तकबिल संवर जाए, इसका फैमिली मैटर सही हो जाए। पैसा। तो दुनिया की जितनी डिग्रियां हैं, सबका मकसद लास्ट में आता है पैसा। अब पैसा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ये वो जलील चीज है जो इंसान को जानवर बना देती है। जी सच। पैसा क्या है? सरकार फरमाते, सहाबा मैं चाहूं तो सोने चांदी के पहाड़ मेरे पीछे चले, लेकिन सहाबा मैंने इन्हें ठुकरा दिया। जब हजरत मदाइन फतेह किया गया तो शश हजारी कालीन मतलब बहुत कीमती कालीन थी। लोग दुआ किया करते थे कि जिंदगी कम से कम इतनी मिल जाए कि शश हजारी कालीन पे चलने का मौका मिल जाए। मतलब लोग तमन्नाई होते थे। वो कालीन इतनी कीमती थी, कैसरो किसरा उस पर चला करते थे। एक तार सोने का बुना था तो एक तार चांदी का, हीरे जवाहरात पोखराज जबरजद याकूत सब ऐसे लगे थे। रात की तारीकी में उस कालीन को खोल दिया जाता था तो किसी और रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसकी कीमत का और मजीद अंदाजा लगाया हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौर में उस कालीन का एक बालिश मुरब्बा टुकड़ा बेचा गया 20,000 दिरहम में बिका था। उस दौर में एक बालिश मुरब्बा टुकड़ा हजरत मौला अली के दौर में शश हजारी कालीन का 20,000 दिरहम में बिका था। इतनी महंगी कालीन। सब तमन्नाई थे। लेकिन जब मुसलमानों ने इस्लाम का परचम कुफ्र की छाती पर गाड़ दिया और अल्लाह अकबर के जलजला खेज नारों के साथ कैसरो किसरा के दरबारों में लुंगी पहनने वाले सहाबा उतर गए। सहाबा ने कैसरो किसरा को देख करके अपना लिबास नहीं बदला कि साहब अब दरबार का मामला है, दरबार का तकाजा है, तो ये तो होता ही है कि अपना नोच के फेंके आपका पहन ले। नहीं, सहाबा अगर लुंगी पर थे या कुर्ते पर थे तो ऐसे ही चले गए और कहा, ओ जलीलो, तुम अपना तौर तरीका बदल दो, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, तरीका उन्हीं का रहेगा। तुम अपनी जबानें बदल दो, हमारी जबान वही रहेगी। तुम अपना तरीका बदल दो, हमारा तरीका वही रहेगा। हम कभी भी दुनिया से मुतासिर होकर के अपने नबी का लिबास नहीं उतार सकते हैं, अपने नबी की जबान नहीं बदल सकते हैं, अपने नबी की सीरत नहीं बदल सकते हैं, अपने नबी के कैरेक्टर को तब्दील नहीं कर सकते।